अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। आज़मीन हज कैंप 2024 के इंतजाम बेहतरीन व मिसाली होंगे। किसी किस्म की कोताही हरगिज नहीं की जाएगी। हज कैंप 2024 से मुतल्लिक हर महले का मुलाजिम अपनी अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करें। जिन हजरात को जो जिम्मेदारी दी जाएगी इसको मुकम्मल ईमानदारी व फर्ज शनासी से अमल करें। इनफरादी तौर पर महकमे अक़लियती बहबूद के मुलाजिमीन बिलखसूस तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के मुलाजमीन पर भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो हज इंतजामात को मिसाली बनाए। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के मुलाजमीन अपने मुतल्लिका ओहदेदारों से राब्ते में रहें। इन ख्यालात का इजहार तफसीर इकबाल IPS स्पेशल सेक्रेटरी महकमे अक़लियती बहबूद हुकूमत तेलंगाना ने तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के ज़र एहतमाम हज हाउस नामपल्ली में महकमे जाती के जायजा इजलास से सदारती खिताब करते हुए कहा। इब्तिदा में मौलाना मुफ्ती हाफिज डॉक्टर मोहम्मद साबिर पाशा कादरी इमाम व खतीब मस्जिद हज हाउस नामपल्ली के खिराते कलाम पाक से जायजा इजलास का आगाज हुआ। विजयनगरम में कहा गया कि जगन की मीटिंगें वेला वेला है और हमारी मीटिंगें फनकला है। TDP BJP जनसेना का मजमुआ सुपरहिट है। अगर इत्तेहाद के उम्मीदवारों की नामजदगी की रैलियां फतेह मार्च की तरफ ले जा रही हैं, YCP उम्मीदवारों की नामजदगी की रैलियां बगैर हुजूम के जाने वाली हैं। 2014 में जगन अपने वालिद की लाश लेकर आए थे और 2019 में वो अपने वालिद की लाश लेकर आए थे। अब गलकलारी ड्रामा लेकर आए हैं। लोग इस इलेक्शन में YCP के जनाजे का एहतमाम करने के लिए तैयार हैं। इन बातों का इजहार TDP कारकुनों ने किया है। विजयनगरम में खले इसका गवाह है। उन्होंने कहा कि इत्तेहाद इख्तिदार में आ रहा और हम आपको जल्द ही हलफ बर्दारी की तारीख बताएंगे। यूथ लीडर नारा लोकेश ने कहा है कि वो मंगलगिरी में तारीख को दोबारा लिखने आए हैं। इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर नौजवान लीडर ने सीतानगरम तादीपल्ली कस्बे में मुनक़दा रचाबंडा प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर लोकेश ने कहा है कि 2019 के इंतखाबात के दौरान उन्होंने उनके खिलाफ कई तरीकों से बुरा प्रोपेगेंडा किया। फिर मंगलगिरी में शिकस्त के बाद से काशी के साथ काम किया। 29 तरक्याती और फलाही प्रोग्राम शुरू किए और मंगलगिरी के लोगों की खिदमत करने और उनका दिल जीतने के लिए आए। सभी नागर कर्नूल मस्जिद मेराज पहुंच गए। MA सत्तार गुलशनी AK अमीन सैयद अमान और बाबा अहमद हुसैन BRS के बानी मेंबरान सीनियर लीडरान MP उम्मीदवार प्रवीण कुमार के जरिए MP पार्लियामेंट लोकसभा इंतखाबात की नामजदगी के लिए नागर कर्नूल रवाना हुए। मेट्रो इंतजामिया ने हैदराबाद के लोगों को खुशखबरी सुनाई है। उपल राजीव गांधी स्टेडियम में RCB बामुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद IPL 2024 मैच के पेश नजर इस रूट पर मेट्रो ट्रेन का वक्त बढ़ा दिया गया। ताहम मेट्रो के MD NVS रेड्डी ने इंकशाफ किया कि दीगर रास्तों पर मेट्रो के मामूल के औकात जारी रहेंगे। तौसी मेट्रो खिदमात आधी रात तक दस्तियाब रहेंगी। उन्होंने बताया कि उपल रोड पर आखिरी ट्रेन आधी रात 12:15 पर रवाना होती है और 1 घंटा 10 मिनट पर मंजिल पर पहुंच जाती है। लादी किशोर गड्डी यानी कोलेडी किशोर गड्डी पर बहुत से केसेस दर्ज हैं। न सिर्फ कलिंगू वेश्या जात में बल्कि दूसरी जातों में भी इसका शिकार हैं। इस लादी किशोर के बारे में हर कोई बहुत बुरा कह रहा। उसे जाने ना दो, वो बड़ा चोर है, वो बड़ा बदमाश है, धोखेबाज है और उसे जाने ना दो, हमें इंसाफ दो का मुतासरीन की जानिब से मुतालबा किया जा रहा। महेश्वरम हलके के तमाम लोगों और कांग्रेस पार्टी के अरकान खानदान को मुबारकबाद। कांग्रेस पार्टी के MP उम्मीदवार डॉक्टर गड्डम रंजीत रेड्डी की नामजदगी मन्नाचेविल्ला पार्लियामेंट कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार गड्डम रंजीत रेड्डी ने नामजदगी दाखिल की। राहुल गांधी ने कहा है कि हिंदुस्तान की तारीख में यह पहला इलेक्शन है जब किसी सियासी पार्टी ने मुल्क के आइन पर बराह रास्त हमला किया है। नरेंद्र मोदी 20 से 25 लोगों के साथ मिलकर अवाम की सबसे बड़ी ताकत आइन और जमहूरियत को तबाह करना चाहते हैं। आइन सिर्फ एक किताब नहीं, ये गरीबों का हथियार है और कांग्रेस पार्टी के साथ दुनिया की कोई ताकत अवाम से इस हथियार को नहीं छीन सकती। पहली बार किसी भी राजनीतिक पार्टी ने हिंदुस्तान के इतिहास में संविधान पर आक्रमण किया है और संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए मिटाना चाहते हैं कि आपको जग्गा रेड्डी TPCC के वर्किंग सदर ने कहा है कि AICC ने कांग्रेस पार्टी से मुख्तलिफ वजूहात की वजह से पार्टी छोड़ने वाले कायदीन को दोबारा पार्टी में शामिल होने की दावत देने का हुक्म दिया।
एआईसीसी का हुक्म है कि जो लीडर किसी भी वजह से पार्टी छोड़ चुके हैं वो दोबारा पार्टी में शामिल हो जाएं और पार्लिमानी उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए काम करें। एआईसीसी का हुक्म है कि पार्टी में शामिल होने वालों को गैर मशरूत तौर पर पार्टी में मदऊ किया जाए और पार्टी के जिले कायदीन और हलके के कायदीन फिराक दिली से उन्हें मदऊ करें। गांधी भवन के सामने फ्लेक्सी का नाम नया वचना, 10 साल की धोखाधड़ी और 100 साल की तबाही, मरकजी हुकूमत की नाकामियों के नाम पर बीजेपी फ्लेक्स से बीजेपी तेलंगाना को पालामूर रंगारेड्डी प्रोजेक्ट को कौमी दर्जा न देने और कृष्णा के पानियों में हिस्सेदारी जैसे मसाइल के साथ बैनर लगा हुआ है। राजधानी लखनऊ के चौक पुलिस स्टेशन में तैनात कांस्टेबल अजित कुमार सिंह ने इंसानियत की मिसाल कायम की। इंस्पेक्टर चौकी नागेश कुमार उपाध्याय की हिदायत पर काम कर रहे कांस्टेबल अजित कुमार सिंह ने एक मासूम बच्चे को ब्लड देकर उसकी जान बचाई है। एक 5 साल मासूम लड़की को मेडिकल कॉलेज में दाखिल कराया गया था और उसका ऑपरेशन होना था और उसके घर वालों को खून की फिक्र थी। जैसे ही चौक पुलिस स्टेशन में तैनात कांस्टेबल अजित कुमार सिंह को इस बात का इल्म हुआ, वो 5 साल मासूम लड़की को खून की मुंतकिली के लिए मेडिकल कॉलेज ले गए और अहले खाना ने दिल से कांस्टेबल अजित कुमार सिंह और कमिश्नरेट पुलिस का शुक्रिया अदा किया जो खून अतिया करने आए थे। ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज के लिए मुंतखब रियासती तलबा ने साबिक वजीर एमएलए हरीश राव से मुलाकात की। हरीश राव ने उन्हें मुबारकबाद दी। तलबा ने उनकी हौसला अफजाई पर शुक्रिया अदा किया। हरीश राव ने उनसे कहा कि वो मुल्क की खिदमत करने और गरीब आवाम के साथ खड़े होने के शानदार मौके से फायदा उठाएं। उन्होंने कहा कि वो पेशे में अज़म के साथ काम करें और मजीद नौजवानों के लिए तहरीक बने, अच्छी कारकर्दगी और समाजी खिदमात के साथ अपने वालिदैन और तेलंगाना का नाम रोशन करने की ख्वाहिश की। इंतखाबी अहदेदारों और पुलिस ने साबिक वजीर और एमएलए हरीश राव की गाड़ी की चेकिंग की जो नरसापुर में इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर हैदराबाद से मेदक जा रहे थे। साबिक वजीर हरीश राव जिन्होंने उनकी मुकम्मल हिमायत की। वनुकुंडा हल्के के नौजंडला मंडल के पोवाड़ा और मलाकालूर गांव में इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर वनुकुंडा के रुकन असम्बली बोला ब्रह्म नायडू जिन्होंने लोगों से मुलाकात करते हुए खिताब किया, हल्के और मंडल सतह के कायदीन के साथ गांव की अहम सड़कों पर दौरा किया। एपीसीसी चीफ वाइस शर्मिला रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। वाइस शर्मिला रेड्डी ने कहा कि रियासत का कोई दारुल हुकूमत नहीं है, दारुल हुकूमत के बगैर कोई रियासत नहीं। ये हालत हमारी रियासत की है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं। कांग्रेस पार्टी की तरक्याती और फलाही स्कीमों से मुतवज्जे होकर रामन्नापेट मंडल में बीआरएस पार्टी के 100 से ज्यादा लोगों ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। एमएलए विमला वीरेशम भोंगीर, एमपी उम्मीदवार चमला किरण कुमार रेड्डी और सीनियर कायदीन एडवोकेट जनुकला प्रभाकर ने पार्टी खंडवा पहनाकर पार्टी में उन्हें शामिल होने की दावत दी। मरकजी वजीर पीयूष गोयल, बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंह, कौमी ज्वाइंट सेक्रेटरी शिव प्रकाश, रियासती जनरल सेक्रेटरी तंजीम मधुकर ने इंदावली में टीडीपी लीडर नारा चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की। वजीर पूनम प्रभाकर, करीमनगर पार्लिमानी हल्के के एमएलए आदि श्रीनिवास, कावमपल्ली सत्यनारायण, मेडेपल्ली सत्यम, हुजूराबाद कांग्रेस के इंचार्ज वदेतला प्रणव, करीमनगर एमपी उम्मीदवार वेलचला राजेंद्र राव जिन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। पीसीसी चीफ और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने वेलचला राजेंद्र राव को बी फॉर्म पेश किया। बीजेपी तेलंगाना रियासती सदर जी किशन रेड्डी ने गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल के साथ बीजेपी करीमनगर एमपी उम्मीदवार बंडी संजय कुमार की नामजदगी रैली में शिरकत की और नामजदगी के दौरान भी उनके साथ मौजूद रहे।
राज्यसभा के मेंबरान वाविराजू रविचंद्र के साथ लोकसभा में बीआरएस पार्टी लीडर, पार्टी खम्मम हलके के उम्मीदवार नामा नागेश्वर राव, पार्टी खम्मम के जिले सदर एमएलसी ताता मधु और साबिक एमएलए कोंडला उपेंद्र रेड्डी ने पालेरू हलके कसुमांची मंडल की एक वसी मीटिंग में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर एमपी रविचंद्र ने कहा कि हमारे साथ वाले पालेरू रिजर्वायर सूख गए हैं, जैसे कि पहले कभी नहीं हुआ था। कोटामी एमपी उम्मीदवार कंजरापू राम मोहन नायडू ने गोविंद शंकर को अक्सरियत से जिताने का मुतालबा किया है, जो श्रीकाकुलम के सियासी तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। टीडीपी के सरबराह चंद्रबाबू नायडू, वजीर आजम मोदी और जनसेना पार्टी ने पवन कल्याण से कहा है कि वो श्रीकाकुलम में जो भरोसा रखते हैं उसे बरकरार रखें। अगर आप इत्तेहाद की सफों में नजर डालें जिसे पामाल किया गया है। जगन ने कहा है कि तैयारी का मतलब जंग की तैयारी है। कोटामी एमएलए उम्मीदवार गुंडू शंकर के नामजदगी का तहवार जुमेरात को मुकामी सातवन रोड चौराहे से जबरदस्त ताकत के मुजाहरे के साथ शुरू हुआ। निजामाबाद के बबलू खान कॉरपोरेटर ने मोहम्मद अली शब्बीर मुशीर हुकूमत तेलंगाना की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, जिस पर शब्बीर अली ने उन्हें पार्टी खंडवा पहनाकर पार्टी में शामिल किया। पार्टी के जिले सदर और साबिक एमएलए अश्विन नगरी जीवन रेड्डी ने कहा है कि निजामाबाद बीआरएस एमपी उम्मीदवार बाजी रेड्डी गोवर्धन सिर्फ आरमूर हलके में 1 लाख वोटों की अक्सरियत से भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेंगे। वो आरमूर में हलके की सतह के चीफ कारकुनों के एक इजलास से खिताब कर रहे थे, जिसमें बाजी रेड्डी गोवर्धन की कामयाबी की ख्वाहिश का इजहार किया गया, जो निजामाबाद एमपी के ओहदे से बीआरएस उम्मीदवार के तौर पर मुकाबला कर रहे। एआईसीसी की जानिब से कहा गया है कि जो भी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं वो पार्टी में शामिल हों। एआईसीसी का उन लोगों को भी शामिल करने का फैसला है जिन्होंने पार्टी के उम्मीदवार को नुकसान पहुंचाया है। इस बात पर गुस्सा ना करें कि लीडर कौन है, मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ काम करने वाले आए और साथ दें तो हम भी एतराज नहीं करेंगे। शमूलियत के मौके पर पीसीसी के वर्किंग सदर जग्गा रेड्डी कोदंडा रेड्डी भी मौजूद रहे। आसिफ नगर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मासाब टैंक के पास स्पेशल ड्राइव के तहत स्पेशल चेकिंग की गई। इस दौरान बिना हेलमेट, बगैर नंबर प्लेट, बिना लाइसेंस वाली गाड़ियों की जांच की गई और उन पर चालानात भी आयद किए गए। गर्दिश में ఎలక్షన్ మూవ్మెంట్ నడుస్తుంది బాబు। मुशीराबाद हलके के एमआरपीएस के तहत सिकंदराबाद पार्लियामेंट के उम्मीदवार जी किशन रेड्डी के जीत के लिए मुहिम भुलकपुर डिवीजन के इंदिरा नगर बस्ती में जी किशन रेड्डी, जो कि एससी रिजर्वेशन के दर्जेबंदी को कानूनी बनाने के लिए माडिगा दंडोरा तहरीक में 30 सालों से साथ दे रहे हैं, बीजेपी को वोट देने के लिए पर्चे बांट रहे थे।
एमपी उम्मीदवार बाजी रेड्डी गोवर्धन जीवन रेड्डी अपने हामियों के साथ आरमूर हलके की सतह पर बीआरएस कारकुनों के इजलास में पार्टी के जिले सदर और साबिक एमएलए अश्विन नगरी जीवन रेड्डी ने कहा है कि निजामाबाद बीआरएस से एमपी उम्मीदवार बाजी रेड्डी गोवर्धन सिर्फ आरमूर हलके में 1 लाख वोटों की अक्सरियत से भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेंगे। वो आरमूर में हलके की सतह के चीफ कारकुनों के इजलास से खिताब कर रहे थे। मलेरिया के आलमी दिन का प्रोग्राम बेगमपेट सर्कल वेस्ट मैरिटपल्ली मल्टीपर्पज फंक्शन हॉल में मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में जीएचएमसी के एडिशनल कमिश्नर और रवि किरण और जीएचएमसी के चीफ एंटोमोलॉजी डॉक्टर राम बाबू ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर एडिशनल कमिश्नर रवि किरण ने कहा है कि जीएचएमसी के तहत एंटोमोलॉजी का पूरा अमला मच्छरों के खात्मे के प्रोग्राम में अपने फराइज की अंजामदही में बहुत पुरजोश है। पार्लिमानी इंतखाबात की पर्चे नामजदगियों के आखिरी दिन आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी पार्लिमानी उम्मीदवार आत्रम संगना ने आदिलाबाद असेंबली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी, निर्मल जिले सदर श्री हरि राव और दीगर कायदीन के हमरा पर्चे नामजदगी का चौथा सेट ए और बी फॉर्म के साथ जिले इलेक्शन ऑफिसर राजश्री शाह के हवाले किया। इस मौके पर एमपी उम्मीदवार आत्रम संगा, आदिलाबाद असेंबली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी, निर्मल जिले सदर श्री हरि राव और दीगर मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी के तरफ से हमारा उम्मीदवार आत्रम सुगनक्का को नॉमिनेशन फाइनल 4th सेट नॉमिनेशन दाखिल किए और बी फॉर्म ए फॉर्म दोनों सबमिट कर दिए और अब से हमारा कांग्रेस पार्टी का प्रचार पूरा 7 कॉन्स्टिट्यूंसी में 7 विधानसभा क्षेत्र में पूरा पार्लियामेंट्री क्षेत्र में हम प्रचार पूरा स्पीड अप करेंगे और ज़ोर से प्रचार करेंगे और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार आत्रम सुगनक्का ज़रूर 2 लाख से ज़्यादा भारी बहुमत से प्रचंड बहुमत से जीतने वाली है और हमारा स्ट्रेट फाइट बीआरएस कहाँ भी फाइटिंग में नहीं है, जंग में नहीं है, लड़ाई में नहीं है। बीआरएस पूरा ख़त्म हो गया, बीआरएस मर गया बोल रहे हैं सब लोग और कांग्रेस पार्टी का पूरा हमारा खड़ा टकरार बीजेपी से होगा और गोडम नागेश से होगा और ये जंग में लड़ाई में आत्रम सुगनक्का 100% हमारा उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी से 2 लाख से ज़्यादा भारी बहुमत से जीतेगा। 4వ సెట్ నామినేషన్ కూడా వేసేసాము। ఏ ఫామ్ బి ఫామ్ కూడా సమర్పించుకోవడం జరిగింది। గత 3 నెలల నుంచి ప్రచారంలోనే ఉన్నాం మేమంతా కూడా మా కాంగ్రెస్ కుటుంబంతో సహా వచ్చి ఈరోజు 4వ సెట్ నామినేషన్ వేయడం జరిగింది। అదేవిధంగా మరి రాబోయే రోజుల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ తప్పకుండా విజయం సాధిస్తుంది। రాహుల్ గాంధీ గారు ప్రధానమంత్రి అవుతున్నారు। భారీ మెజార్టీతోటి ఆదిలాబాద్ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గం నుంచి మరి భారీ మెజార్టీ ఇస్తారనేసి ఆశిస్తున్నాను। నేను గ్రామాలు తిరుగుతున్నటువంటి క్రమంలో ఇంద్రమ్మ ఇండ్లే అమ్మ మాకు ఇప్పటికీ ఏ పార్టీ కూడా బీజేపీ బీఆర్ఎస్లు మాకు ఇండ్లు ఇవ్వలేదు, మరి ప్రాజెక్టులు కట్టలేదు, పరిశ్రమలు కట్టలేదు, ఉద్యోగాలు కూడా మాకు ఇవ్వలేదు। కానీ ఈరోజు ప్రాజెక్టులు, పరిశ్రమలు, ఇంద్రమ్మ ఇండ్లు, మరి అప్పుడున్నటువంటి కొన్ని చట్టాలు అన్ని రకాలైనటువంటివి కాంగ్రెస్ పార్టీ తెచ్చింది। మరి వీటిని దుర్వినియోగం చేసేటువంటి పార్టీలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని దూరం కొట్టి మరి రాహుల్ గాంధీ గారిని ప్రధానమంత్రి చేయడానికి మేము తప్పకుండా ఆదిలాబాద్ పార్లమెంట్ నుంచి భారీ మెజార్టీ ఇస్తామనేసి ప్రజలందరూ చెప్తున్నారు। చాలా ఆనందంగా ఉంది। आज नॉमिनेशंस के आखिरी दिन हमारा चौथा सेट नॉमिनेशन भी डाले कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार श्रीमती आत्रम सुगना जी और हमारे ए फॉर्म बी फॉर्म भी आज ही 3 बजे के अंदर दाखिल किए। हमारा कैनवसिंग भी बहुत मनूरू कापू संगम में मुनक़दा इजलास से तहरीक का आगाज किया गया है। निजामाबाद में मुल्क के मौजूदा हालात वो बरसर इख्तिदार मरकजी हुकूमत और उसकी हमनवा तंजीमों के उनके नापाक अज़ाइम से रोकने के अलावा मुल्क की सालमियात और सेक्युलरिज्म की हिफाजत के लिए तमाम तबक़ात बशमूल मुसलमानों को अब उठकर खड़ा होने की जरूरत है। क्लासिक फंक्शन हॉल में मुनक़दा जायजा इजलास वो सहाफती कॉन्फ्रेंस से मुख्तलिफ मजहबी वो अवामी प्लेटफॉर्म से वाबस्ता अहम शख्सियात की तंजीम इंडियन नेशनल मूवमेंट के कायदीन ने खिताब किया। और हम किसी एक कंटेस्टर के तायद में यहाँ बात नहीं कर रहे, हम जरूर एक कंटेस्टर के खिलाफ बात करें, बीजेपी के खिलाफ बात करें और बीजेपी के खिलाफ बात करते समय किसी एक को साथ लेना मुनासिब नहीं समझे।
इसीलिए उनको अवॉइड कर रहे हैं। और हम जो लोग पॉलिटिकल है और इसके मेहमान खुसूसी हम वो शख्सियत को बनाए हैं जो हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जो लोग लड़े हैं, ऑल इंडिया फ्रीडम फाइटर्स फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन, फैमिली मेंबर्स वेलफेयर एसोसिएशन। क्योंकि ये देश में किसी का हक ज़्यादा है तो जो लोग इस देश की आज़ादी के लिए अपनी जान, अपनी जायदाद, अपनी जवानी कुर्बान किए हैं, उनको और उनकी वारिसों की ज़्यादा इज्जत होती है। तो भगत सिंह के वारिस, बहादुर शाह जफ़र के वारिस, हम सब को तमाम एक ही तरीके से देखते हैं। तो इसीलिए उनको हम मेहमान खुसूसी बनाएं ताकि देश की आज़ादी को हम बचाएं, देश की जमहूरियत को हम बचाएं। हम मार्च 28 को पटना में शहीद अब्दुल बारी साहब की शहादत दिवस पर हमने शुरुआत की थी, क्योंकि शहीद अब्दुल बारी साहब जो है फ्रीडम फाइटर थे और आज़ाद होने से चंद दिन पहले उनका कत्ल हो गया। वो बहुत बड़े मजदूर नेता थे, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर भी थे। तो उनकी शहादत दिवस पे हमने प्रोग्राम किया, हमने ऐलान किया कि जमहूरियत को बचाओ और ये फिरकावारी ताकतों को हटाओ। उसके बाद हमने दिल्ली में प्रोग्राम किया, ऑल इंडिया फ्रीडम फाइटर्स। ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन AIYF ने कहा है कि HCA बोर्ड और सनराइजर्स फ्रेंचाइजी मालिकान का रवैया, जिन्होंने IPL टिकटों के इजरा में शफाफियत के बगैर काम किया है, शर्मनाक है। और रियासती सारिफ फोरम ने मैच होने की सूरत में ज्यादा कीमतों को कंट्रोल करने के लिए डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया, प्रोग्रेसिव यूथ लीग, तेलंगाना स्टेट युवा जन संघ के कायदीन ने उपल स्टेडियम में मुनक्किद किया एक इजलास और रियासती स्पोर्ट्स अथॉरिटी के अहदेदारों को HCA पर छापे मारने चाहिए कहा, जो कि सहूलियात के इंतजामी कोताही बरत रहे। AIMIM के लीडर मुन्ना ने कहा है कि माधवी लता इलेक्शन के बाद गायब हो जाते हैं और वापस विरंची चले जाते हैं। देखिए MIM लीडर मुन्ना ने क्या कहा। अकबरुद्दीन अवैसी साहब अल्हम्दुलिल्लाह 15-20 हजार बच्चों को तालीम दे रहे। ये भाजपा ये काम नहीं करी, कोई पार्टी ये काम नहीं करी। राम का नाम खराब करने वाले रावण की औलाद हैं तुम लोग। पाकिस्तान के लोगों को बुलाते, अफगानिस्तान के लोगों को बुलाते, रोहिंग्या के लोगों को पनाह देते। बाद ऑटो वाले, रिक्शे वाले IPS IAS बना रहे अपने बच्चों को, ये नहीं देख रहे आप। सिर्फ 13 तारीख तक ही है मैडम तुम्हारी हवा, उसके बाद से तुम्हारी सिक्योरिटी भी गायब, तुम भी गायब। तुम जाके विरंची हॉस्पिटल में शरीक हो जाओ। मोदी भाई को बहुत फिक्र है। अरे मोदी भाई को अगर तुम्हारे फिक्र रहती तो 2014 से फसाद करने के बजाय एजुकेशन को अहमियत देते थे, हर रिलीजन को अहमियत देते थे, संविधान की इज्जत करते थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे तमाम भाइयों को बहुत बहुत सलाम। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का एरिया प्रेसिडेंट मोहम्मद इलियास हुसैन मुन्ना एक और नए वीडियो के साथ आप तमाम से कुछ बातें शेयर करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। अल्लाह ताला हिफ्ज़ व अमान में रखे, सेहतमंद रखे, सलामत रखे आप तमाम को, ये मेरी दुआ है। आज का ये वीडियो बनाने का ख़ास मकसद ये है कि माधवी लता मैडम का आज सुबह एक वीडियो देखा मैं, जो आज नामिनेशन फाइल करे। उन्होंने नामिनेशन के बाद क्या करे, एक जुलूस की शक्ल में निकले। फिर से माधवी लता मैडम बेकार के स्टेटमेंट, बेकार का जहर उगलना, बेकार का तनकीद करना, बेकार का उंगली उठाना। क्योंकि मैडम को इलेक्शन लड़ने आता नहीं, बस थोड़े 4-5 को ले लिए साथ में, थोड़े अपने भाजपा के लोगों को ले लेके। अब वो बेचारे भी क्या है, अब उन लोगों को भी बोल दिया मैडम को 13 तारीख तक ढकल के लेके चलो, कैसा भी बोले तो बेचारे साथ में आ जा रहे, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा लेते। खैर देखो मैडम, अब फिर आप क्या है मालूम, नामिनेशन फाइल करें, कैंपेनिंग कर लो, कैनवेसिंग कर लो, हमारा मतलब नहीं है। हर किसी को हक है इलेक्शन लड़ने का, मगर तुम क्या है मालूम है, फिर तनकीद शुरू करे। असदुद्दीन अवैसी साहब रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद के ऊपर उंगली उठाए। आप क्या उंगली उठाए, उन्होंने पाकिस्तान के लोगों को बुलाते, अफगानिस्तान के लोगों को बुलाते, रोहिंग्या के लोगों को पनाह देते। पनाह देने के बाद उनके बच्चे होते, उनकी पॉपुलेशन बढ़ती। अरे मैडम, हमारे को जरूरत ही नहीं है, यहाँ के ही लोग हमको काफी है।
फिर एक जहर उगलने का काम करे आपको क्या है, टाइम पास नहीं हो रहा। टाइम पास तो आप अच्छा कर ले रहे गलियों में, सिर्फ 13 तारीख तक ही है मैडम तुम्हारी हवा, उसके बाद से तुम्हारी सिक्योरिटी भी गैब, तुम भी गैब। तुम जाके विरिंची हॉस्पिटल में शरीक हो जाओ, रश खा के गिर जाते मैडम। अब तुम थोड़े दिन में ऐसा दिख रहा मेरे को। और क्या बोल रहे, ऑटो वाला ही रहता, रिक्शा वाला ही रहता। नहीं है मैडम, ओल्ड सिटी में ऑटो वाला है बराबर, उसकी मेहनत अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी है, उसके बच्चों को देखो आप, इतने काबिल है। बाज ऑटो वाले रिक्शे वाले IPS IAS बना रहे अपने बच्चों को, ये नहीं देख रहे आप। ऑटो वाला ही रहता। अब उसको क्या है, बूढ़े वक्त में कमा हुआ, पढ़ो बोले तो नहीं पढ़ सकते ना उन्होंने। अब MIM पढ़ाएंगी बिठा के उन लोगों को। अब मैडम ये भाजपा ये काम नहीं कर सकी तो आप उंगली हमारे पे उठा रहे मैडम, MIM वालों पे। हाँ, बच्चे बेरोजगार है, बच्चे पढ़ने के बच्चे नहीं है। मोदी भाई को बहुत फिक्र है। अरे मोदी भाई को अगर तुम्हारे फिक्र रहती तो 2014 से फसाद करने के बजाय एजुकेशन को अहमियत देते थे, हर रिलीजन को अहमियत देते थे, संविधान की इज्जत करते थे। नहीं करे ना मैडम। अल्हम्दुलिल्लाह ओल्ड सिटी का रिक्शे वाला रहने दो, ऑटो वाला रहने दो, कंडक्टर रहने दो, चाहे कम से कम पोस्ट पे रहने दो, उन नहीं पढ़ा ना सही, मगर अल्हम्दुलिल्लाह ओल्ड सिटी का मुसलमान, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे दलित हो, अपने बच्चों को IPS IAS बना रहे, इंजीनियर बना रहे, डॉक्टर बना रहे। समझे मैडम, इसका अंदाजा आपको नहीं है। समझे, मोदी भाई को अगर अवाम की फिक्र रहती, हिंदुस्तानियों की फिक्र अगर रहती ना, तो पहले एजुकेशन को अहमियत देते थे। सीट पे बैठते ही पहले एजुकेशन की बात करते थे। नहीं, उन्होंने सीट पे बैठते हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, दंगा फसाद, मूव लिंचिंग, बस इसमें लगे हुए हैं मैडम तुम लोग। हाँ समझे, ये तुम्हारी बेकार की बकवास है मैडम। उन्होंने पाकिस्तान से बुला रहे, अफगानिस्तान से बुला रहे, रोहनिया से बुला रहे। अरे मैडम, तुम लोग हिंदू है मगर नाम के हिंदू है। तुम लोग रावण है, रावण की जगह क्या है मालूम है? रावण की औलादों की सीधा श्रीलंका। समझे, तुम हमको कहा पाकिस्तान, रोहनिया और अफगानिस्तान से जोड़ रहे मैडम, हमारे को जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ की अवाम हमारे लिए काफी है, उनके लिए हम खिदमत करना काफी है। समझे ना, आपको जरूरत है यहाँ से निकलने की, आप निकलो। समझे, अकबरुद्दीन अवैसी साहब अल्हम्दुलिल्लाह 15-20 हजार बच्चों को तालीम दे रहे। ये भाजपा ये काम नहीं करी, कोई पार्टी ये काम नहीं करी। समझे ना, बड़ा उंगली उठा के आप ऐसा तनकीद कर रहे, आपको क्या मालूम? अवैसी परिवार के बारे में क्या मालूम है? उनका बैकग्राउंड अगर देखे, इलेक्शन कैंपेनिंग छोड़ के भाग जाना। आप सही तरीके से मालूमात नहीं करे, आप मालूमात करो मैडम। खाली बस माइक मुंह के सामने आते ही बेकारी के स्पीच देना शुरू कर दिए। समझे, बोगलाहट का शिकार हो गया मैडम तुम। इलेक्शन लड़ने नहीं आता, पहली मर्तबा टिकट मिला। समझे ना, जरा संभल के, जरा होशियारी से। समझे, वरना फिसल गए ना तो सीधा विरिंची में जाके शरीक हो जाते। तुम्हारे खुद के दवाखाने में नहीं लेंगे, तुम्हारे को कौन है बोल के नहीं पहचानेंगे, फिर वैसी बुरी हालत हो जाएंगी तुम्हारी। ठीक है ना मैडम, दोबारा अगर तनकीद करने से पहले, निशाना बनाने से पहले जमात को, तुम लोग है रावण की औलाद, राम का नाम खराब करने वाले रावण की औलाद है तुम लोग चले जाना श्रीलंका। तुम्हारे को हिंदुस्तान में, भारत में जगह नहीं है तुम लोगों को। तुम्हारे जैसे लोगों की जगह वहां पे है, श्रीलंका में। समझे ना, रावण की पूजा वहीं होती ना, वहीं जाओ मैडम तुम लोग। राम के हिंदू भाई लोग अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। जो सनातनी जो भाई, हम कई हिंदू भाइयों को देखते, बहुत अच्छे हैं। तुम लोगों के ऐसे नहीं है, रावणा नहीं है उन लोग। समझे, जो राम को चाहने वाले, राम भगवान की इज्जत करने वाले हिंदू भाई हिंदुस्तान में बहुत अच्छे हैं। तुम्हारे जैसे नहीं है मैडम। राम का नाम खराब करने वाले, राम का नाम बदनाम करने वाले रावण की औलादों में से तुम लोग। तुम्हारे लिए हिंदुस्तान, भारत में जगह नहीं है, श्रीलंका चले जाओ मैडम तुम लोग। ठीक है ना मेरे भाई, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। BRS पार्टी कारगुजार सदर KT रामाराव बजारिया फोन ने इतला दी कि वहीद अहमद एडवोकेट साबिक़ रुकन वक्फ बोर्ड व रियासती सदर तेलंगाना मुस्लिम एडवोकेट्स फोरम को BRS पार्टी चेवल्ला पार्लिमानी हल्के का इलेक्शन मुहिम मुबस्सिर नामजद किया गया है और जिम्मेदारी दी गई है कि वो पार्टी उम्मीदवार कासानी ज्ञानेश्वर की कामयाबी के लिए सख्त मेहनत करते हुए कामयाबी दिलाएं। इलेक्शन मुहिम मुबस्सिर नामजद करने पर KTR का उन्होंने शुक्रिया अदा किया। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।